जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th विज्ञान जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम 20 ऑब्जेक्टिव चुने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस 20 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सिर्फ इस 20 ऑब्जेक्टिव में। तो इस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं कि आपको 20 में 20 कितना सही होता है। आप लास्ट में हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाई ऑक्टर होता है, जिसको किससे सूचित किया जाता है? तो डी से सूचित किया जाता है, यानी जो एक है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक का हम आंसर लिखेंगे। हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया गया है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन और चौथा ऑप्शन है अनॉक्सी और यहाँ पर श्वसन है। तो यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस यानी सबसे अधिक यानी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। यानी 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। पर 3 नंबर प्रश्न है ओम के नियम निहित है, यानी ऐसा 4 ऑप्शन में कौन सा है जो ओम के नियम को पालन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, यानी विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? भी बराबर आई आर, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो इसको किस प्रकार पढ़ा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। पर 5 नंबर प्रश्न दिया गया है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो जो मनुष्य का आहार नाल है इसका अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिस है। अपेंडिस और जो छोटी आंत रहता है वो कहाँ में मिलता है? तो वो सिक्कम में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिस हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में एकमात्र ही ऐसा अंग है जो अवशेषी है। इसका क्या नाम है? अपेंडिस, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, यानी जो पुष्प में स्त्री केसर होता है उसका आधारीय भाग यानी खुला हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको अंडाशय कहते हैं। यानी 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर गुणसूत्र की संख्या पूछे या ऑप्शन में अगर संख्या पूछे तो वो 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछता है तो वो कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। यानी जो 7 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 46 मनुष्य में जो होता है गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। तो होता है, यानी इसका इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि जो पुष्प में लैंगिक जनन होता है वो कहाँ से होता है, यानी किस भाग से होता है? तो वो किस भाग से होता है? फूलों के द्वारा होता है। यानी जो 7 है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मिस्टेक हो जाने के कारण यानी जो 7 था एक बार और 7 रिपीट हो गया। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। यानी जो 8 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में 50 HZ होता है और जो अमेरिका है इसमें वहाँ कितना होता है? तो 60 HZ होता है। तो यहाँ पर 60 नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। 9 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जो यानी 10 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंग से मिलकर बने होते हैं? तो वो कितने रंग से मिलकर बने होते हैं? तो 7 रंगों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। यानी 11 का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। यानी जो 12 है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, तो ये कितनी होती है? 2n²। यानी जैसे मान लेते हैं ये हीलियम है, तो हीलियम में कितने कक्ष होंगे? 2 होंगे। तो ये जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन निर्धारित किया जाता है वो किस सूत्र से किया जाता है? 2n² से निर्धारित किया जाता है। यानी जो 13 है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2n²। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग को करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये मटर पौधे का उपयोग किया था। यानी जो 14 है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जितना भी प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सभी प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन जिसको सी से सूचित किया जाता है, ये क्या है? यानी कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो ये कार्बन क्या है? अधातु है। यानी जो 14 है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्ताशय से क्या होता है? स्रावित होता है। और पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो यकृत में पाया जाता है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यकृत से निकलता है। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पवन चक्की घूमना चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमना चाहिए, तब उसे क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। यानी जो 16 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है, और अधातुओं में धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यानी जो 17 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा ये आंसर। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आमीटर किसका यानी एसआई मात्रक होता है। तो ये किसका होता है? तो विद्युत धारा का होता है। और विद्युत धारा यानी जो आमीटर होता है, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी लगातार, यानी इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो 19 का आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उसके बाद 20 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह प्रश्न 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी जो 20 का है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक प्रश्न में कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ये भी बताइएगा, और आपको 1 से लेकर 20 में कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।